हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। सो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जो है एसी सर्किट ड्यू टू इंडक्टेंस ओनली या कैपेसिटेंस ओनली। तो इस पे बेस्ड हमारे पास प्रॉब्लम्स कैसी बनती हैं जिससे हमें टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1 हेनरी है और रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है। तो एसी सर्किट में हमारे पास प्योरली क्या यूज़ हो रहा है, इंडक्टेंस। व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट्स, जो हमारे पास आरएमएस वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू है या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो वो हमारे पास क्या हो रही है, 220 वोल्ट्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 CPS मतलब साइकिल्स पर सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन हमें करंट बताना है। तो हमें पता है जनरल ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, जनरली वहीं बेस्ड है। तो वोल्टेज हमारे पास है 220 वोल्ट, EV न्यू पता है 50 साइकिल पर सेकेंड है। करंट क्या हो जाएगा इंडक्टेंस से, I = जैसे हम जनरली क्या करते थे ओम्स लॉ, E/R, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या किसकी वजह से मिल रहा है, जो है सर्किट का जो करंट हो रहा है उसको कौन अपोज कर रहा है, जो है इंडक्टेंस की वजह से अपोज हो रहा है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। तो जनरली बच्चों को यही नहीं पता होता कि XL हमारे पास क्या होता है। बेसिकली XL पे आप कंसंट्रेट करें। व्हाट इज़ XL? इट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस? इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है वो क्या कर रहा है, इंडक्टेंस से अपोजिशन मिल रही है। तो इसको हम क्या बोल रहे हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस। E/XL की वैल्यू क्या होती है मेरी, ओमेगा × L। ओमेगा मेरी क्या होती है, 2 पाई न्यू। तो I क्या हो गया, E/2 पाई न्यू × L। E की वैल्यू मुझे गिवन है 200 है, पाई की पता है 22/7। न्यू मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स जो है गिवन है। L मेरा 1 हेनरी गिवन है। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। तो इसको सोल्व करने के बाद मेरा करंट क्या आ जाएगा, 0.64 एम्पियर। तो ये तो हमारे पास इंडक्टेंस का केस हुआ। इसमें मेन हमें याद रखना है XL की वैल्यू क्या है, ओमेगा L। ओमेगा = 2 पाई न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरी कैपेसिटर की है, लास्ट प्रॉब्लम मेरी किसकी थी, इंडक्टेंस की थी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड। फेराड जो है हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। तो सबसे पहले 1 माइक्रोफेराड कितना होता है, 10⁻⁻6 फेराड। कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ, वोल्टेज मेरी है 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी मेरी है 50 साइकिल पर सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे भी हमें करंट बताना है। क्या चेंज हो जाएगा, जो XL था वो किस में चेंज हो जाएगा, XC में। तो XL और XC की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो वोल्टेज मेरी 110 वोल्ट्स गिवन है स्टेटमेंट में। वर्चुअल वैल्यू न्यू मेरी जो है फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ साइकिल मिल रहे हैं हमें 1 सेकेंड में, 50 साइकिल पर सेकेंड। I मेरा है EV/XC, वहाँ पे XL था लास्ट प्रॉब्लम में, लेकिन XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ωc, जबकि XL की वैल्यू क्या थी, ओमेगा × L। L मेरे पास क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। यहाँ पे C मेरे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में है कैपेसिटेंस, यहाँ किस में था, जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था XL L के। तो I फर्स्ट इक्वेशन से ये करंट है मेरा किसकी वजह से, कैपेसिटेंस की वजह से। तो क्या है, EV/1/ωc। तो EV मेरी 220 है, ओमेगा 110 गिवन है स्टेटमेंट में, 220 नहीं है, उसी को लिख दिया मैंने, 220 जनरल होता है। तो ओमेगा मेरी 2 पाई न्यू × C। तो क्या हो गई, 110 × 2 × पाई 22/7। न्यू मेरा 50 गिवन है। C मेरा क्या है, 10 × 10⁻⁻6 एंड इट कम्स अबाउट टू बी 0.34 एम्पियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ 200 वोल्ट्स है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास 50 हर्ट्स है। इसको हमने कहाँ जो है अप्लाई किया है, किसी कैपेसिटर पे अप्लाई किया है। कैपेसिटर की वोल्टेज है 20 वोल्ट, कैपेसिटर की जो है पावर है 5 वोल्ट, लैंप की 20 वोल्ट है वोल्टेज, और जो हमारी पावर 5 वाट है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू रन द लैंप। हमें लैंप को जो है चलाने के लिए जो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले डाटा है उसी को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। लैंप पे आते हैं, उसकी कैपेसिटी चाहिए हमें। पावर ऑफ द लैंप गिवन है 5 वोल्ट, वोल्टेज जो है क्या गिवन है 20 वोल्ट। अब हमें पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। सो करंट हमारे पास क्या हो गया P/V। पावर मेरे पास 5 है, V मेरी 20 वोल्ट है, 1/4 दैट इज़ इक्वल टू 0.25 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस निकाल लें अगर हम लैंप का, R इज इक्वल टू V/I, जस्ट ओम्स लॉ। वोल्टेज मेरे पास है 20 वोल्ट गिवन है, I मेरा करंट निकल चुका 0.25, 80 ओम्स आ गया ये सोल्व करेंगे तो। लेकिन अप्लाइड वोल्टेज क्या है हमारे, जो लैंप को हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की है वो है 200 वोल्ट। और हमें कैपेसिटी किसकी बतानी है, कैपेसिटर की। तो इम्पीडेंस सर्किट का क्या होता है, जेड, जिसको डिनोट करते हैं जेड से, वो होता है मेरा E/I। जेड हमारे पास क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया टोटल सर्किट का। तो E मेरे पास वोल्टेज कितनी थी टोटल सर्किट में, 200 मैंने अप्लाई की है। I मेरे पास कितना आया हुआ है 0.25, तो ये मेरे पास किसका हो गया 800 ओम्स। तो जेड मेरे पास जो इम्पीडेंस हो रहा है वो टोटल रेजिस्टेंस किसकी वजह से दे रहा है, रेजिस्टेंस रजिस्टर की वजह से भी देगा, कैपेसिटर की वजह से भी देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जेड जो है ना तो सिंपल आर है, ना एल है, ना सिंपल जो है जो एक्सी है, ना एक्सएल है, ना आर है। ये कम्बिनेशन होता है आर का भी और एक्सी का। यहाँ पे जो है आर है हमारे पास, रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन है, कैपेसिटर का कंट्रीब्यूशन। तो ये फॉर्मूला होता है जेड इम्पीडेंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्केयर प्लस एक्सी स्केयर। एक्सी मैंने अभी डिस्कस किया था, उसको फिर से यूज़ करने जा रहे हैं, आर स्केयर प्लस एक्सी होल स्केयर। एक्सी की वैल्यू क्या है 1/ωc, मीन्स एक्सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस के। तो आर स्केयर प्लस 1/ω होती है 2π इंटू सी होल स्केयर। अब आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है, गिवन नहीं है, हमने निकाली थी 80 ओम्स। तो 80 होल स्केयर प्लस 1/c स्केयर, 2 इंटू पाई है मेरा 22/7। न्यू मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो है 50 है मेरी फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में गिवन होगी, यस 50 हर्ट्ज़। तो 50 हर्ट्ज़ होल स्केयर, और जेड मेरा 800 आया हुआ है, आर मेरा 80 है। तो इसको सोल्व कर लें, दोनों साइड जो है स्केयर किया हमने, 800 होल स्केयर इज इक्वल टू 80 स्केयर प्लस 1 जो ये टर्म ब्रैकेट के अंदर है ये सोल्व करके आ रही है 98600 सी स्केयर। और इसको सोल्व करेंगे हम 1/98600 सी स्केयर इज इक्वल टू 800 स्केयर माइनस 80 स्केयर। तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, एंड 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड। तो अगर आपको सर्किट का इम्पीडेंस पता हो, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हमने निकाला है, Z इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड XC की वैल्यू आपको याद रखनी है। XC मेरे पास हो जाएगा 1/ωc एंड XL मेरे पास होगा ओमेगा इंटू एल। ये दोनों वेरी मच इम्पोर्टेंट टर्म्स। एंड Z क्या है यहाँ पे, R स्केयर प्लस XC होल स्केयर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बाकी आपको ओम्स लॉ वगैरह ये सब तो पता ही है। ओके, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो। ओके, थैंक्स ऑल।